हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। सो बच्चों, आज हमारा 7th लेक्चर है फॉर द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी हैव कवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन 4 पार्ट्स। वो कवर हो गया हमारा। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखनी है, उसी तरीके से कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एयर से कैसे रिएक्ट करेंगे, वाटर से कैसे रिएक्ट करेंगे, एसिड से कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सब हमें आज के सेशन में देखना है। तो लेट्स हैव एन ओवरव्यू कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एमबाइब। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, फर्स्टली हमारे चैप्टर में क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जो आज हमें कवर करना है। ऑलराइट, और इसके अलावा वील बी स्टडिंग रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपस में रिएक्शन इनका, अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन, ये सब है बाद में। आज हमें ये टॉपिक जो है इस सेशन में कवर करना है। और ऑल्सो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? we'll be looking at chemical properties of non-metals, reaction of non-metals with oxygen, with water, with acids, with chlorine and with non-metals, और non-metals से इनका कैसे रिएक्शन होगा, ये सब हम आज ही कवर कर लेंगे। एंड non-metals बिकॉज बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते हैं, सो देयर इज लेस नंबर ऑफ रिएक्शंस इन दिस पोर्शन। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, non-metals के कॉमन एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। इनकी प्रॉपर्टीज पे अभी हम ध्यान देंगे कि कैसे रिएक्शन देंगे, है ना। तो देखो, हमने मेटल्स के केस में क्या देखा था? इन द केस ऑफ मेटल्स, जब इनका एयर से रिएक्शन होता है, दे यूज टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, है ना। अपने ऑक्साइड्स बनाते थे या हाइड्रोक्साइड्स बनाते थे वाटर के साथ। दिस वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, इजंट इट। देखो, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बन रहा है। एंड वी ऑल्सो गॉट टू नो कि ये मेटल्स के जो कंपाउंड्स बन रहे थे वो बेसिक इन नेचर होते थे, है ना, बेसिक इन नेचर। हियर आर रिएक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। ये हम सारा कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इजंट इट। सेम तरीके से हमें अब नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखना है ऑक्सीजन के साथ, इजंट इट। तो देखिए, ओनली अ फ्यू नॉन मेटल्स, पहली बात तो सारे नॉन मेटल्स नहीं रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। अब जो करते हैं उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब ऑब्वियसली ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो फॉर्म तो ऑक्साइड ही होगा, है ना, चाहे वो मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का हो। तो कार्बन का, या जैसे कोल का जब बर्निंग रिएक्शन जो होता है, कंबस्शन रिएक्शन, तो कार्बन को जब आप बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली जब आप सल्फर को बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ऑक्साइड्स बन रहे हैं और वैलेंसी के हिसाब से आप फॉर्मूले तो समझ ही सकते हैं कि इसका ऑक्साइड, इसमें डबल ओ क्यों है, इसमें डबल ओ क्यों है, बिकॉज दोनों की वैलेंसीज 4 है, इजंट इट। कार्बन सल्फर दोनों की वैलेंसी 4 है, तो इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला CO2 और SO2 बनता है ना। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, ये भी ध्यान रखना। जनरली इनका रिएक्शन, चलो एयर से तो कुछ का हो जाएगा, बट वाटर और एसिड से तो बहुत डिफिकल्ट है, इनका रिएक्शन नहीं ही होता है। और वो क्यों नहीं होता है वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। वैसे मैंने ये आपको चीज़ पहले भी क्लियर करी थी कि नॉन मेटल्स क्यों नहीं रिएक्ट करते वाटर के साथ, बट वील गो थ्रू दैट अगेन ऑल्सो। तो देखिए, द रिएक्शन ऑफ कार्बन विद वाटर, अब वाटर पे आ गया, हम एक जनरल देख रहे हैं, वैसे हम इसको सेपरेटली भी देखेंगे। देखो, अब कार्बन है, वाटर एक्चुअली स्टीम की फॉर्म में है ना। और दिस रिएक्शन अकर्स एट 1000 डिग्रीज सेल्सियस, मतलब आपने स्टीम को 1000 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, उसका रिएक्शन आप कार्बन से करा रहे हैं। यू ऑब्टेन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है ना। इसमें आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, डाइऑक्साइड भी और हाइड्रोजन गैस भी। द रिएक्शन इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक डिस्टिंक्टिव रिएक्शन है, ये आपकी बुक्स में नहीं है बच्चों, बट हाँ, दिस इज समथिंग ऑफ एन एक्सेप्शन, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ऐसी रिएक्शन भी होती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब नोबल गैसेस को तो हम 9th से जानते आ रहे हैं, है ना। हीलियम, नियॉन, ज़ीनॉन, ये सब काफ़ी स्टेबल आइटम्स हैं, है ना, ये रिएक्शन नहीं करते। सो नोबल गैसेस ये जो हैं इनमें से, लेकिन एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन सिंगल एक्सेप्शन, दैट इज ज़ीनॉन। ज़ीनॉन एक ऐसी नोबल गैस है बच्चों जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है। ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसी नोबल गैस है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। बाकी वैसे जनरली इनर्ट ही है, लेकिन एक ही जगह रिएक्शन होता है, वो होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्योंकि ये भी नॉन मेटल्स हैं और ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन देख रहे थे, तो इसलिए आपको बताया कि वैसे नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, दे आर इनर्ट, बट फॉर द केस ऑफ ज़ीनॉन वो एक एक्सेप्शन है कि वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्साइड्स। और इस पर थोड़ा सा पढ़ के देखना कि कौन कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सिलेक्ट द गैस, द नोबल गैस दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन।
अभी हमने देखा नियॉन नहीं करेगा, हीलियम नहीं करेगा, इट इज जिनॉन. सो जिनॉन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सबमिट दिस एज आवर आंसर. एंड बिल्कुल सही है, इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको आगे भी काम आएगी कि एक ही नोबल गैस है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है. ओके चलिए अब आगे देखते हैं. सो दिस अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज इतना लंबा कुछ नहीं है, उसमें बहुत कम रिएक्शंस आएंगी. नाउ सोडियम का हमने देखा हुआ है कैसे रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीजन के साथ, कि आग लग जाती है. डोंट वी नो दैट इफ वी लीव सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो दिस विल कैच फायर. बट दिस नेवर हैपन्स फॉर एनी नॉन मेटल. किसी भी नॉन मेटल के साथ इतना विगरस रिएक्शन नहीं होता है बच्चों. ठीक है, तो अब एक बार सारे नॉन मेटल्स का देख लेते हैं डिटेल में कि ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन है. अभी तक हमने एक ओवरव्यू लिया था प्रॉपर्टीज का. नाउ हम मेटल्स का तो जानते हैं, जैसे अब रस्टिंग है, आपने देखा है कि आयरन रस्ट कर जाता है एयर की वजह से, सोडियम बर्न करता है, पोटेशियम बर्न करता है ना. अब नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे वो हमें चेक करना है. सो ऑक्सीजन के साथ सिंपल है ना, ये हमने कहानी देख ली कि जो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा फॉर्म तो ऑक्साइड होगा, चाहे वो मेटल का ऑक्साइड हो चाहे नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, रिएक्शन होने के बाद ऑक्साइड ही मिलेगा आपको, इजंट इट. चलिए तो देखते हैं. जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं प्रॉपर्टीज में, है ना, कुछ भी मैच नहीं करता. सेम तरीके से मेटल ऑक्साइड्स जो बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होंगे. ठीक है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली एसिडिक. जनरली मोस्ट ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर बट न्यूट्रल एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास. जैसे कि हम जानते हैं वी हैव वाटर. वाटर एक नॉन मेटल का ऑक्साइड ही तो है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ना. देन वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, देन वी हैव N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है. ये तीनों गैसेस बेटा आपकी ना न्यूट्रल गैसेस हैं. ठीक है, दे आर न्यूट्रल इन नेचर और ऑक्साइड्स हैं इन नॉन मेटल्स के. तो अब आगे देखते हैं. तो कार्बन का रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी विच इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनी, इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. बट इसको प्रूव कैसे करें कि ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं नॉन मेटल्स के साथ ये एसिडिक इन नेचर ही हैं. हाउ डू वी प्रूव दिस, उसका भी अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे. तो ये देखो, ये जो आपके गैसेस बनी उनके स्ट्रक्चर्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर गैस है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है इसका 180 डिग्रीज पे. दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड. ओके चलिए अब आगे चलते हैं. लेट्स लुक एट दी एक्सपेरिमेंट जिससे हम ये क्लियर कर पाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे मतलब हम बता पा रहे हैं. अब देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं इनको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक सल्फर डाइऑक्साइड, इसको मैंने पानी में जब डिप किया, गैस को पानी से मिक्स करवाया मैंने, तो मुझे सल्फ्यूरस एसिड मिला दैट इज H2SO3. सल्फ्यूरिक होता है जिसमें 4 ऑक्सीजन होते हैं, सल्फ्यूरस होता है जिसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं. तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया यहाँ पे. सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को डिप कर रही होती बच्चों, तो ये तुम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि कार्बोनिक एसिड मिल जाता H2CO3. तो इससे प्रूव हो पा रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी एसिडिक इन नेचर ही है, इजंट इट. अब इस एक्सपेरिमेंट को और हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे. ओके सो हियर इज अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, उसको ध्यान से देखेंगे बच्चों. ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, वी हैव सल्फर इन अ बोल. ठीक है, सल्फर है, सल्फर को हम पहले बर्न करेंगे. हम जानते हैं बर्न करने पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है दैट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना. उसको हमें टेस्ट करना है, तो बर्न करेंगे. फिर हम उस गैस को इस कंटेनर में बंद करने की कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह गैस जो निकल रही है उसमें से थोड़ी गैस को हम इधर ट्रैप कर लें. फिर हम पानी ऐड करेंगे और फिर हम उस जो मिक्सचर बना उसको pH पेपर से टेस्ट कर लेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो वी टुक सल्फर इन अ स्पैचुला. ओके, सल्फर को आपने बर्न किया, पहले देखो बर्न कर रहे हो, बर्न करने से गैस रिलीज हो रही है. उस गैस को आप इस जार में ट्रैप करना चाहते हो जिससे कि आप टेस्ट कर पाओ इस गैस का, है ना. अब गैस उसमें ट्रैप कर लिया, पानी हम ऐड कर देंगे जिससे कि हमें एक मिक्सचर मिल जाएगा. ओके, उस मिक्सचर में हमें पता है कि सल्फ्यूरस एसिड होना चाहिए, है ना, और उसको हम टेस्ट करेंगे तो हमें pH पेपर पे रेड मिलना चाहिए, इजंट इट. अब देखो हमने उसमें अपना निकाल लिया उस मिक्सचर को जो कि टेक्निकली सल्फ्यूरस एसिड होना चाहिए. तो अब देखो हमने दोनों लिटमस पेपर डिप किए, रेड भी और ब्लू भी. रेड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, दैट प्रूव्स कि या तो सब्सटेंस न्यूट्रल है या एसिडिक है ना. ब्लू वाले पे चेंज आ गया,
तो ये प्रूव कर देता है एकदम कि आपका जो सब्सटेंस यहाँ बना वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, इजंट इट? ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने वाला सब्सटेंस बना है, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। ओके, सो हमारे ये स्टेप्स थे डिफरेंट। हमने उस स्मोक को एक ग्लास ट्यूब में कवर कर लिया, कंटेन कर लिया, उसमें वाटर ऐड किया, लिटमस पेपर डिप करके हमने देखा कि जो नेचर आया वो एसिडिक आया। सो दिस प्रूव्स कि हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड बन रहा है दैट इज एसिडिक इन नेचर। यस, अब देखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स, देखो अब हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड बनता है H2O, isn't it? Then nitrous oxide, nitric oxide NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, है ना? ये सारे आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इन केस अ क्वेश्चन, आप ऐसा क्वेश्चन देखो, मान लो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो आप सिर्फ एसिडिक नहीं लिख के आएंगे। You will write that the non-metal oxides can be acidic and neutral. Most of them are acidic, but some of them are neutral as well. फिर आप एग्जाम्पल्स देंगे कि एसिडिक ये वाले हैं और न्यूट्रल ये वाले हैं, ठीक है ना? वेरी इजी। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ डिफिकल्ट आया हो। येस, वी आर स्टडिंग लाइक अ नेक्स्ट स्टेप, वी आर टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप इन द रिएक्शंस, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। तो देखो, सिलेक्ट द मॉडल रिप्रेजेंटिंग द एसिडिक ऑक्साइड। अब आपके सामने 3 हैं और उनमें से 2 मेटल के ऑक्साइड्स हैं, CaO और MgO मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, तो एक ही बचा ऑप्शन, दैट इज द नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि यही होगा हमारा एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर आ गया। वेरी गुड। तो हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन देख लिया है, वी आर कमिंग टू वाटर नाउ, है ना? वाटर पे बात करेंगे हम लोग। विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद क्लोरीन, वो भी करेंगे पहले, लेकिन हम वाटर का देखेंगे। क्लोरीन भी आएगा इसी सेशन के अंदर। चलिए, तो वाटर और एसिड से बहुत कम रिएक्शंस देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है? मेटल्स करते हैं वो हम जानते हैं, मेटल्स तो रिएक्ट करते ही थे, लेकिन नॉन मेटल्स का ये रिएक्शन बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी देखते हैं हम लोग। तो देखो, मेटल्स को तो हम अवॉइड करते हैं कि मॉइस्चर और एयर बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में ना आए, है ना? सोडियम पोटेशियम को हम केरोसिन के अंडर स्टोर करते हैं सो दैट दे डू नॉट गेट इन टच विद द एयर और द मॉइस्चर, है ना? ये तो इतने रिएक्टिव हैं, पर क्या नॉन मेटल्स के साथ सेम केस है? नो, इट्स नॉट। सो नॉन मेटल्स जो हैं जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ बहुत ईजी सा। देखो, जब भी कभी मेटल रिएक्ट करेगा, मान लीजिए सोडियम मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होता है? अल्टीमेटली यू गेट NaOH एंड हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं? और ये रिएक्शन बहुत विगरस होती है, इसमें भी सोडियम में आग लग जाती है। तो अब इसको हम सपोर्ट कैसे करें इस फैक्ट को? लेट्स बैलेंस इट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो, इस रिएक्शन में जो बीच में स्टेप्स हो रहे हैं वो क्लियर करते हैं। सोडियम यहाँ पे इस पे 0 चार्ज था, जब रिएक्शन हो गई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में इस पे +1 चार्ज आ गया है कि नहीं? 2 सोडियम आयन से तो प्लस, मतलब टोटल चार्ज +2 हो गया दोनों सोडियम आयन्स का मिला के, बट एक सोडियम आयन पे +1 चार्ज आ गया, है ना? यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं था किसी भी चीज़ के ऊपर, है कि नहीं? वो कोवलेंट मॉलिक्यूल था, बट आफ्टर द रिएक्शन व्हाट डिड यू गेट? आपको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड पे तो नेगेटिव चार्ज मिला और हाइड्रोजन गैस पे 0 चार्ज मिला, है कि नहीं? लेकिन जब रिएक्शन होता है तो ये भी तो टूटता है ना आयंस में, तभी रिएक्शन होगा। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम इज ट्राइंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, है ना? अब आपका वाटर ऐसे होता है, सोडियम आएगा, सोडियम कहेगा तू यहाँ से निकल जा और यहाँ पे आई विल बी टेकिंग योर प्लेस, है ना? नाउ इन ऑर्डर टू सोडियम टेकिंग हाइड्रोजन प्लेस, क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वही तो हाइड्रोजन गेन करेगा, जिससे कि हाइड्रोजन एटम बनेगा, है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिया हुआ है। एज सून एज दिस बॉन्ड ब्रेक्स, जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड एज द H+ आयन। हाइड्रोजन H+ आयन की तरह रिलीज हो जाएगा। अब इसको अगर हाइड्रोजन गैस बनना है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो आता है मेटल से। समझ में आया? वाटर मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है ना? वो अब उसको हाइड्रोजन गैस बनने के लिए इट रिक्वायर्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि मेटल से आएगा। अब मेटल है तभी तो इलेक्ट्रॉन आ पा रहा है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अगर यहाँ पे मैं कार्बन रख देती या सल्फर रख देती तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती, बिकॉज ये नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे,
है ना, ये इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं तो रिप्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगा। दैट इज वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं होती इनके अंदर, बट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करते हैं, है ना। तो अब देखिए जरा, जनरली नॉन मेटल्स आर अनरिएक्टिव विद वाटर, बट कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे रिएक्शन देंगे। देखो अब जैसे अब कार्बन का, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी रिएक्शन दिखाया था, उसी का एक और वर्जन है। कार्बन का रिएक्शन आप स्टीम से करा सकते हो एट 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो स्टीम से रिएक्शन हो रहा है, यू गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको हम वाटर गैस के नाम से जानते हैं। ओके, नॉट समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानने में कुछ जाता नहीं है। तो कार्बन का रिएक्शन स्टीम से आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही करवा सकते हैं सिर्फ। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे आप कार्बन का भी तो आयन बना ही सकते हैं ना। वो बात है कि आप रिएक्शन में असिस्ट कर रहे हैं, कार्बन खुद से रिएक्शन नहीं करता, बट एट दिस टेम्परेचर कार्बन विल कैरी आउट दिस रिएक्शन। ओके, देन क्लोरीन गैस का अब हम वाटर से रिएक्शन करवाना चाहते हैं, क्या होगा, देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, HCl बन जाएगा, ठीक है, और HOCl बन जाएगा। बेसिकली ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थोड़ा सा, जिसकी वजह से HCl और HOCl मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, और इस रिएक्शन को याद करना बहुत आसान है। एक तो HCl ही है, दूसरा HOCl है, विच इज समथिंग न्यू, है ना। ये आपने अब तक देखा नहीं है कि ये है क्या, इजंट इट इजी। चलो question, connect the bubbles to match the reaction conditions and products formed when carbon reacts with steam. कार्बन स्टीम से रिएक्शन कर रहा है तो पहली बात तो ये टेम्परेचर हमें 1000 डिग्री देना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात, जो फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट्स उनको हम वाटर गैस के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात। तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर नोन एज सिन गैस। सिन गैस तो नहीं है, वाटर गैस है और 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सो लेट्स सबमिट आवर आंसर एंड यस दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। ऑलराइट, वेरी इजी, वाटर गैस मिलता है हमें इस रिएक्शन से। अब आगे चलते हैं। नाउ सिलेक्ट द मॉडल्स रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर। दो प्रोडक्ट्स थे, HCl एंड HOCl। ये HOCl कुछ नहीं होता है, सो लेट्स सिलेक्ट HCl एंड HOCl एंड सबमिट आवर आंसर विच इज द करेक्ट आंसर एज वेल। वेरी गुड, बहुत ईजी है सब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ईजी रिएक्शन है सारी, अगर रिएक्शन हैं भी तो। मेटल्स की रिएक्शन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखती है एग्जाम में आने की, बट स्टिल वी शुड नो ऑल अबाउट नॉन मेटल्स ऑल्सो, कभी भी कुछ भी सवाल आ सकता है बच्चों, है ना। अब देखते हैं एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है। सेम कॉन्सेप्ट है ना। जैसे मेटल क्यों रिएक्शन कर पाते हैं एसिड से, उस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस आती है ना। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम ओनली। सोडियम का रिएक्शन जब HCl से होता है तो यू ऑब्टेन NaCl एंड हाइड्रोजन गैस, इजंट इट। वैसे आपके सामने एक्चुअली एक एसिड भी प्ले हो ही रहा है, जिसमें आप देख पाएंगे कि जब रिएक्शन होगा मेटल का तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कि नहीं। वो हम बहुत बार देख चुके हैं अब तक, देयर इज नथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड। तो अब देखिए बच्चों, ये रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, है ना। ये कैसे हो पा रही है, वो सेम कॉन्सेप्ट है कि जैसे सोडियम यहाँ पे है, 0 चार्ज था, HCl आप एक्वस लेते हैं तो H+ और Cl- आयंस होते हैं, है ना। जब ये सोडियम इससे कंबाइन करेगा तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, है ना, सोडियम आयन बनाने के लिए। यही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, जिसमें 2 न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स ने एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म किया हुआ है। तो सोडियम रिएक्ट कर गया, जिंक रिएक्ट कर गया, मैग्नीशियम कर गया, सब सारे रिएक्शंस दे देंगे, क्योंकि वो मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बट नॉन मेटल्स नहीं कर पाते, है ना। ये तो हमने अभी अभी रिएक्शन देखी कि मेटल का रिएक्शन क्यों होता है एसिड से, बट नॉन मेटल्स के केस में नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस H+ आयंस। तो इसलिए नॉन मेटल और एसिड का रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, इवन आपके सिलेबस के हिसाब से वाटर और एसिड दोनों से ही रिएक्शन नहीं है नॉन मेटल्स का। वाटर से हमने थोड़ा बहुत 1-2 एक्सेप्शंस देखे हैं, बट एसिड के केस में एक्सेप्शंस भी नहीं है। देयर विल बी नो रिएक्शन इन बिटवीन अ नॉन मेटल एंड एन एसिड, ओके। बट फिर भी एक देख लेते हैं हम, एक मतलब नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, इस वजह से कुछ रिएक्शंस हमें देखने को मिल जाती हैं। देखो अब एक ये, फ्यू नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन ऑक्साइड्स, ठीक है। और एसिड, जब देखो सल्फर का रिएक्शन जब आप नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा,
लेट्स सी, नाइट्रिक एसिड एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, सो यू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन आपने सल्फर से कराया है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया एंड वाटर मिल गया। अब फिर से बता दूं बच्चों, रिएक्शंस ये वाली जो रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपको ये नहीं रखना है दिमाग में कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम में नहीं आ रहा है ये पोर्शन, बिकॉज आपके सिलेबस के हिसाब से नॉन मेटल्स ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना पानी से, ठीक है। बस ये एक एक्सेप्शन था कि सल्फर का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से होगा तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है, ईजी। लेट्स मूव ऑन। ये बस याद रखना है कि एयर से जरूर रिएक्शन होता है, ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं ऑफ एसिडिक नेचर। नाउ कमिंग टू रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन से रिएक्शन होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। वी हैव कार्बन के कंपाउंड्स हैं क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, है ना। सो क्लोरीन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स टू गिव द रिस्पेक्टिव कोवलेंट क्लोराइड्स। कोवलेंट क्यों, वाई नॉट आयनिक? क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं तो उनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं होता जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तैयार हो, है ना। नॉन मेटल्स हैव अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, डोनेट करना पसंद नहीं करते। तो अब जब दोनों ही डोनेट नहीं कर सकते, जैसे मान लो क्लोरीन मॉलिक्यूल ही बन रहा है, दोनों एटम्स ऐसे हैं जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जब कंबाइन करेंगे तो देने वाला तो कोई नहीं है, तो आपस में ही शेयर करना पड़ेगा। तो इस वजह से कोवलेंट क्लोराइड्स मिलते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स के क्लोराइड्स बन रहे हैं, है ना। तो देखिए अब, तो कार्बन का जब रिएक्शन क्लोरीन से होता है बच्चों, तो वी ऑब्टेन अ कंपाउंड दैट इज CCl4। कार्बन दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा टू फॉर्म CCl4। बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होगा इस कंपाउंड का, वो देख लेते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ऐसे कार्बन बीच में होगा, ऊपर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन 4 क्लोरीन से कंबाइन कर जाएगा। वी नो कार्बन की वैलेंसी 4 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है ना। तो कार्बन सारे क्लोरीन्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्म कर लेगा और कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे सारे। देयर विल बी नो आयनिक नेचर इन द कंपाउंड। इजी। अब देखते हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। ये तो हम जानते ही हैं, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से कंबाइन कर जाएंगे, 2 HCl के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 1 HCl कंटेन्स 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन, कोवलेंट बॉन्ड है ना। चलो ये तो काफ़ी इजी था, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस पोर्शन। अब देखते हैं क्लोरीन का रिएक्शन पानी के साथ। ये हमने देख लिया ऑलरेडी, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, HCl एंड HOCl, है ना। इसका नाम क्या है HOCl का? हाइपोक्लोरस एसिड। देखो नाम में अंडरलाइन कर देती हूँ, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl, हाइपोक्लोरस, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज HCl ओनली, उसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन नाउ। तो हमने कुछ रिएक्शंस देखे। अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने, सिलेक्ट द मॉडल टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ क्लोराइड्स फॉर्म्ड व्हेन अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद अ क्लोरीन। देखो आयनिक नहीं होगा, नॉन आयनिक का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो कोवलेंट होते हैं जो क्लोराइड्स बनते हैं नॉन मेटल्स के, कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं। सो वी विल सिलेक्ट कोवलेंट एज आवर आंसर। इजी, बहुत ही आसान। अभी इसमें जो कुछ रिएक्शंस हैं बच्चों आपने जो देखी वो शायद आप पहली बार ही देख रहे होंगे, सो आई होप दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्या मतलब है? देखो हम ये जानते हैं, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था, है ना। अब एक चीज़ बहुत इजीली समझ लो, जैसे कोई भी रिएक्शन होता है, अब सोडियम जब भी मान लो रिएक्शन करता है, सोडियम HCl से रिएक्शन कर रहा है अगर, यू ऑब्टेन NaCl एंड H2O। तो पहली बात तो आप ये देख रहे हो, सोडियम एटम से आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन है बच्चों, ठीक है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन आयन गेन करके हाइड्रोजन एटम बन रहा है। ये वाटर नहीं है, गैस है, सॉरी, है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब बन गई तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ ना, हाइड्रोजन आयन था, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स बने न्यूट्रल, वो उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया, तो ये रिडक्शन हुआ बेटा, ठीक है। अब ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, आई एम रिपीटिंग दिस एक्चुअली, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से आ भी तो रहा होगा ना,
ऐसे एयर से तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले लेगा कोई भी, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में कहीं से आता है तो नॉन मेटल्स गेन कर लेते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये गेन कर रहे हैं तो किसी को ऑक्सीडाइज भी तो कर रहे हैं ना, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये गेन कर पा रहे हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर यही है इनका कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट ऑफ मतलब रिएक्टेंट से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, एक मिनट नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, यस एडिशन, मतलब कि एक किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट, रिमूवल हो हाइड्रोजन का तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना। या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, है ना। ऑल्सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ रिएक्टेंट, ऑक्सीडेशन ये भी होता है जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। तो मेटल्स तो ऑक्सीडाइज होते ही हैं खुद ही, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सो मेटल्स खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, है ना। मेटल्स क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करते हैं तो मेटल्स हो गए रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना, क्योंकि दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने छोड़ा वो किसी को गेन करना पड़ेगा, तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग अदर सब्सटेंसेस, तो मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हुए दूसरे को रिड्यूस कर दिया। नॉन मेटल्स का उल्टा केस है, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दूसरे का, तो दैट इज हाउ दे आर व्हाट इन नेचर, दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, है ना। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये जानते हैं क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड एनायन बनाता है ना भाई, बनाता है। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड हेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, है ना, समझ गए हम। Now, oxidizing nature of non-metals is directly proportional to their non-metallic character. जितने ज़्यादा ये non-metallic होंगे, जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, बेसिकली non-metallic character होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है कि नहीं, ये होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जितना कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, है ना। तो देखो अब सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली फ्लोरीन होगा ना बच्चों, फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना, छोटा सा एटम है, बहुत जल्दी गेन कर जाता है। जितना आप नीचे जाएंगे ना, जितना आप नीचे जाएंगे उतना ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे फ्लोरीन बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उतनी जल्दी ब्रोमीन नहीं करेगा, उतनी जल्दी आयोडीन नहीं करेगा, कम होता जाएगा वो नेचर, ठीक है ना। ये वैसे चैप्टर 5 में पूरा का पूरा था आपके, बट एज इट हैज़ बीन डिलीटेड तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। बट ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही नॉन मेटालिक है और उतना ही वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बनेगा। ऑल राइट, चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप द लेबल्स विच डिस्क्राइब द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन कौन कौन डिफाइन करता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट, यस बिल्कुल सही बात है, इसको इधर रख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट, नहीं, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, ये भी रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, ये बिल्कुल सही है ना, हाइड्रोजन रिमूव करवाना है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रिएक्टेंट, नो दिस इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडेशन ओनली, सो लेट अस सबमिट एज दिस एज आवर आंसर। बिल्कुल सही बात। तो 3 डेफिनेशंस थी बस ऑक्सीडेशन की, दैट वी जस्ट सॉ, इजी है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बच्चों अभी क्या हमने, हाउ डू नॉन मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, व्हाट हैव वी डन टिल नाउ। हमने नॉन मेटल्स के आज के सेशन में पूरी प्रॉपर्टीज देख ली, वाटर से रिएक्शन, एयर से रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन, या जिससे भी रिएक्शन हो सकता है वो देख लिया हमने। और ये भी देखा कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है नॉन मेटल्स का बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। अब नेक्स्ट सेशन में वील बी स्टार्टिंग विद द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि आयन फॉर्मेशन क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं बच्चों तो आप कॉमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर द ऐप वंस एज वेल, एक बार ऐप भी जाके देखो, देर आर अमेजिंग वीडियोज ओवर देयर, बहुत अच्छे टेस्ट वगैरह भी आपको मिलेंगे, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू हैव ज्वाइंड द टेलीग्राम चैनल एज वेल, और जो भी प्लेलिस्ट है बच्चा, चाहे मैथ्स की हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, उनको ट्रैक रखना उनका, जैसे जैसे सेशंस आते जा रहे हैं आपको सारे एक लाइन में देखने, कोई भी मिस नहीं करना है। इन केस यू मिस तो उसमें आपको पूरा सीक्वेंस दिख जाएगा। All right, so this was the 7th session of metals and non-metals. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Thank you so much and keep imbibing.
Keep imbibing. We believe in you.